हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो आज मैं आप लोगों को काम और समय के बारे में बताऊंगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। तो कार्य और समय जानने से पहले आप लोग 3 बातों को जानेंगे। ठीक, पहला है काम करने की क्षमता, यानी काम करने की जो क्षमता होती है उसको जानेंगे कि वो क्या होता है। तो देखिए, काम करने की क्षमता का सूत्र होता है, यानी काम करने की क्षमता। ठीक, या इसी को बोलते हैं इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य। ठीक, काम करने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं इकाई समय में किया गया कार्य। और देखिए, और इकाई समय में किया गया कार्य का सूत्र होता है इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य का सूत्र होता है, देखिए, और इकाई समय में किया गया कार्य, इसका जो फार्मूला है वो होता है 1/, पूरा काम करने में लगा समय। पूरा काम करने में लगा समय। ठीक, जो इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है वो होता है 1/, पूरा काम करने में लगा समय। ठीक, देखिए, ये फार्मूला होते हैं, इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना है। पहला कि काम करने की क्षमता, यानी जो काम करने की क्षमता है वो इकाई समय में किया गया कार्य के क्या है, बराबर है। और जो इकाई समय में किया गया कार्य है उसका फार्मूला होता है 1/, पूरा काम करने में लगा समय। तो इन बातों को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, कि टाइप 1 के इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। दिया है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम एकांक समय में कार्य निकालते हैं, यानी 1 घंटे में किया गया कार्य। तो सबसे पहले राम द्वारा राम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। फार्मूला का आता है 1/, पूरा काम करने में लगा समय। तो देखिए, पूरा काम करने में लगा समय राम द्वारा कितना है, 8 घंटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8। ठीक, इसी प्रकार श्याम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर कितना होगा। देखिए, श्याम उसे कितना घंटा में पूरा कर रहा है, 12 घंटे में। तो 1/12, यानी राम 1 घंटे में इतना काम करेगा और श्याम 1 घंटे में इतना। अब चूंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो लिखेंगे श्याम प्लस राम, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे। श्याम प्लस राम द्वारा
1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1/8 तो 1/12। ठीक, तो इसका लॉस कितना होगा, 24। ठीक, तो 8 तरीके 24, तो 3 बार ये, अब 12 दूनी 24, 2 बार ये, तो कितना हो जाएगा, 5/24। ठीक, तो देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉस 24 और तरीके 24, 3, 12 दूनी 24, ऊपर 2, तो कुल मिलाकर यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 2 5/24। ठीक, क्योंकि 1 घंटे में कार्य कितना है, श्याम और राम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना है, 5/24। तो हम इसको दिन में लाएंगे तो इसको ऊपर कर देंगे, ये वाला नीचे, यानी हर अंश बना देंगे और अंश को हर। तो देखिए 24/5 इतना घंटा में कार्य, दोनों राम और श्याम इतने घंटे में काम को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, यानी यही आपका आंसर, इतना घंटा। इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 5 को 20, यानी 4 सही 4/5 घंटे में कार्य को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। 4 सही 4/5 घंटे में कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला सवाल दिया है, रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक, देखिए पिछला सवाल मैं बताया उसी तरह लगेगा ये भी, यानी सभी का एक घंटे में जो है काम निकालेंगे, तीनों का 1 घंटे में काम निकालेंगे। तो सबसे पहले रीता का 1 घंटे में काम, यानी 1 घंटे में कितना काम करेगी, बराबर 1 देखिए सूत्र होता है इकाई समय में किया गया कार्य बराबर देखिए सूत्र होता है इकाई समय में किया गया कार्य बराबर 1 पूरा काम करने में लगा समय। तो यहाँ रीता द्वारा 1 घंटे में किया गया काम बराबर 1 अब देखिए पिछले सवाल में मैंने बताया था सेम टू सेम उसी तरह है, यानी तीनों का 1 घंटे में काम निकालेंगे, तीनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं रीता का ले, रीता का 1 घंटे में काम बराबर कितना होगा, 1 पूरा काम करने में लगा समय। ठीक, तो देखिए रीता द्वारा कितने घंटे में काम कर लिया जा रहा है, 10 घंटे में, तो पूरा काम करने में लगा समय बराबर बटा में 10, यानी रीता द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1 पूरा काम करने में लगा समय, तो 1/10। उसी प्रकार कौन है, गीता, गीता का देखिए उसी प्रकार गीता का निकालेंगे, गीता का 1 घंटे में काम कितना हो जाएगा, 1/12। देखिए ये क्या है, ये गीता द्वारा पूरा काम करने में लिया गया समय है। अब लिखेंगे संगीता द्वारा,
संगीता द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर कितना होगा 1/15। ठीक, 1/15। अब तीनों का 1 घंटे में निकाल लेंगे। ठीक, तीनों का देखिए, रीता प्लस गीता प्लस संगीता, इन तीनों का 1 घंटे में कार्य, 1 घंटे में काम क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे। 1/10 धन 1/12 प्लस 1/15। अब इसका लौसा लेंगे तो कितना होगा, 10, 12 और 15 का 60 हो जाएगा। ठीक, तो इससे कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, 6 बार में, 6 से ऊपर गुणा, इसको कटाएंगे धन, 12 5 60, 5 बार में गुणा, इससे कटाएंगे 15 चौको 60, तो कितना होगा 4। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15/60। अब 15 कम 15 यानी 15 का एक बार पढ़ेंगे तो 15 और 15 चौको 60। अब देखिए ये 1 घंटे में किया गया है, 1 घंटे में तीनों द्वारा 1 घंटे में किया गया काम 1/4। तो देखिए सूत्र होता है इकाई समय में किया गया कार्य बराबर 1/, पूरा काम करने में लगा समय। तो हम समय निकालना है, हमें समय निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, यानी हर को अंश बना देंगे, अंश को हर, तो क्या आ जाएगा 4, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश, तो कितना आ जाएगा 4। यानी तीनों मिलकर उसे 4 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए इसको हम पलट दिए हैं। ठीक, इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो बन जाएगा 4/1 यानी 4। तो तीनों मिलकर उसको कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। ठीक, अब देखिए अगला सवाल है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर लेते हैं। बताइए मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक, तो हम एकांक समय का एक कार्य निकालेंगे, यानी एक समय में किया गया कार्य। तो देखिए राम और श्याम साथ में कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, तो लिखेंगे राम प्लस श्याम, यानी राम और श्याम का 1 दिन का कार्य, दिन का कार्य। देखिए एकांक समय में किया गया कार्य का सूत्र होता है 1/, पूरा काम करने में लगा समय। तो देखिए यहाँ जो राम और श्याम है एक साथ कितने दिन में करें, 10 दिन में, तो यहाँ 1/10। ठीक, अब देखिए श्याम और मोहन एक साथ कितने दिन में करें, 15 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे श्याम प्लस मोहन का 1 दिन का कार्य कितना होगा 1/, देखिए श्याम और मोहन कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15। अब देखिए मोहन और राम एक साथ उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, यानी मोहन प्लस राम का 1 दिन का कार्य कितना होगा 1/20। देखिए मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक, तो 1/, पूरा काम करने में लगा समय, यानी 1/20। ठीक, देखिए मोहन और राम एक साथ मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 1/20। देखिए मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर रहे हैं, तो 1/, पूरा काम करने में लगा समय। ठीक, तो अब इन
सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए सभी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो राम और राम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए राम और राम यानी दो पुरुष हो गए, दो आदमी हो गए, तो दो हो गया। राम कॉमन कर लें, देखिए दोनों सभी दो दो हो जाएंगे, तो दो मैं क्या कर ले रहा हूँ कॉमन, श्याम प्लस मोहन। देखिए इन सब का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1/10 1/15 प्लस 1/20। ठीक, तो इसका लॉसा कितना होगा 60। देखिए 10 छके 60, तो यहाँ का आ जाएगा 6, 15 चौको 60, तो यहाँ का आ जाएगा 4, 20 तिया 60, यहाँ का आ जाएगा 3। यानी देखिए 6 4 10 3 13, कुल मिला के कितना आ जाएगा 13/60। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो ये गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भाग, यानी गुणे 2। अब बताइए हमको पूछा है कि मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, यानी मोहन को रुकना है यहाँ पे और इन दोनों का मान रख देंगे। देखिए राम और श्याम क्या है, ये है एक दिन का कार्य। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 यानी 1/10। ठीक, प्लस मोहन। देखिए दोनों का एक मोहन का एक दिन का कार्य बराबर कितना होगा, इसको करेंगे हल तो 13/60 गुणे 2। ठीक, अब इसको इधर भेज दे रहे हैं तो कौन बचेगा, मोहन। यानी देखिए अब यहाँ लिख रहा हूँ मोहन का एक दिन का कार्य, मोहन का एक दिन का कार्य। ठीक, देखिए एक दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा 13/120, गुणा करेंगे तो 120 और इसको इधर भेज देंगे तो -1/10। ठीक, अब देखिए इसका लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो इससे ये कटेगा, एक बार में गुणा होगा तो 13 ही होगा। इससे ये 0 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 12, तो 12 से इसके अंश में गुणा करेंगे तो -12। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/120। ठीक, यानी मोहन का एक दिन का कार्य कितना है 1/120। तो मोहन द्वारा पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा, इसको उलाट देंगे, यानी हर को अंश कर देंगे, अंश को हर, तो 120। ठीक, यानी मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा 120 दिन में, यही आपका आंसर। ठीक, अब देखिए जो अगला टाइप है वो मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। यानी प्रश्न इस तरह पूछेगा कि कई व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करके कुछ रुपये कमाते हैं, तो उस रुपये को आपस में किस तरह बंटवारा करेंगे। ठीक, इसी पर आधारित क्या है प्रश्न है। तो देखिए मजदूरी पर आधारित प्रश्न को हल करने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले क्षमता निकालते हैं, और जो मजदूरी मिलती है वह क्षमता पर ही आधारित होती है कि किस व्यक्ति का क्षमता कितना है। अर्थात जिस व्यक्ति का क्षमता ज़्यादा रहेगा वो अधिक पैसा लेगा और जिसका कम रहेगा वो कम लेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम उसकी क्षमता निकालते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का क्या निकालते हैं क्षमता, और उसी के अनुपात पर क्या मिलता है हमें मजदूरी मिलती है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि क्षमता बराबर होता है, क्षमता बराबर 1/, पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय। ठीक, यानी किसी व्यक्ति की क्षमता बराबर क्या होता है 1/, पूरा काम करने में लगा समय। तो सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे और क्षमता के अनुपात को निकालेंगे, उसके बाद हम पैसे का बंटवारा करेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न लिखा है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में
खोद सकते हैं। यदि पूरा खुदाई का व्यय रुपया 450 हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्षमता। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति की क्या निकालेंगे, क्षमता। तो बी एक की क्षमता बराबर कितना होगा, 1 बटा पूरा काम करने में लगा। देखिए एक कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन, तो 1/10। बी की क्षमता कितना हो जाएगा, बी कितने दिन में, 15, 1/15। तो इनका अनुपात निकाल लेंगे, ए संबंधे बी, यानी ए की क्षमता संबंधे बी की क्षमता। तो 1/10 संबंधे 1/15, ये क्या हो जाएगा, इसका लसा लेंगे तो 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। ठीक, तो देखिए ये 30 दोनों में कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे, यानी उनकी क्षमता में कितना अनुपात है, 3/2 का अनुपात है। ठीक, अब इसी अनुपात के आधार पर उन लोगों को पैसा मिलेगा, यानी उनका हिस्सा मिलेगा। तो देखिए क्या पूछा है प्रश्न में, बी का कितना रुपया प्राप्त होगा। तो ठीक, इसमें बी क्या है, 2 है, तो बी का राशि, ठीक, बी का राशि कितना हो जाएगा, यानी बी के पूछेगा तो बी, यानी बी कितना है, 2। यहाँ देखिए ए संबंधे बी में कितना है, 3 संबंधे 2, तो बी का कितना हो गया, 2। और इन दोनों का योग कर देंगे, बटा में इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 धन 2। और टोटल कितना कमाए हैं दोनों मिलकर, 450। ठीक, तो यही बी का राशि है, यानी बी का राशि निकालने के बी का अनुपात बटा में इन दोनों का योग। ठीक, यानी जितना रहेंगे उन सभी का योग कर देंगे, तो 2 बटा ये क्या आ जाएगा, 5 गुणे 450, 5 9 45, यानी 90, तो 2 गुणे 90 कितना हो जाएगा, 180। यानी बी को कितना रुपया मिलेगा, 180। तो ए को कितना मिलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, नहीं तो देखिए ए का राशि बराबर, देखिए अब ए का पूछा है तो ए का रखेंगे, 3 बटा इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5। ठीक, 3/5, ए का पूछा है, अब ए का राशि तो ए का लेंगे 3, इन दोनों का योग बटा में 5, और गुणे कुल कितने कमाए हैं, 450। तो 5 9 45, देखिए 29 27 270। ठीक, यानी 270 रुपया किसका है, ए का है, और बी का कितना है, 180 रुपया। टोटल देखिए जोड़ने पर हो जा रहा है 450 रुपया। अब देखिए दिया है कि ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 40 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसे करें और 7,000 रुपया प्राप्त करें तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक, यानी दोनों मिलकर काम करें तो 7,000 रुपया प्राप्त करते हैं, और 7,000 में से बी का कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ए का क्षमता निकाल लेंगे। ए का क्षमता कितना हो जाए, 1 बटा पूरा काम करने में लगा समय, तो ए कितने दिन ले रहा है, 30 दिन। ठीक, फिर हम बी का क्षमता निकाल लेंगे, तो बी कितना दिन ले रहा है, 40 दिन। ठीक, अब इन दोनों के क्षमता का अनुपात, यानी इन दोनों के क्षमताओं का अनुपात कितना होगा, तो 1/30 संबंधे 40। ठीक, तो लौसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इससे कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो ऊपर में 4 से गुणा हो जाएगा। 40 से कटाएंगे तो 3 बार में, ऊपर 3 से गुणा। देखिए ये कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे, यानी उनकी क्षमता में कितने का अनुपात है। ठीक, उनकी क्षमता में 4 संबंधित 3 का अनुपात है।
तो अब किसका पूछा है, बी का हिस्सा, तो इसमें बी का कौन है, 3 है, तो बी का हिस्सा बराबर कितना होगा, देखिए बी का कितना है 3 बटा इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना होगा 7, और गुणे टोटल अमाउंट, टोटल रुपया कितना है 7000। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा एक बार में यानी 1000। अब 1000 का 1000 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना होगा 3000, 3000 रुपया किसको मिलेगा, बी को। अब बचा कितना 4000, तो 4000 किसको मिलेगा, ए को। ठीक, देखिए ए का निकाल दे रहे हैं, ए का हिस्सा, देखिए इस तरह भी निकाल रहे हैं 4000 आए, लेकिन अब इससे देखिए 4 बटा टोटल योग कितना हो जाएगा 7 गुणे 7000, तो कटेगा तो 1000 होगा, और 1000 का 4 में गुणा करेंगे तो 4000, यानी बी को कितना मिलेगा 4000, सॉरी बी को कितना मिलेगा 3000 और ए को मिलेगा 4000। ठीक।